Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. देखो यू एक्स एक्स इक्वल टू यू टी टी यू जीरो कोमा टी इक्वल टू यू पाई कोमा टी इक्वल टू जीरो. हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स, साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स, और यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू क्या गिवन है जीरो, यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जीरो. अगर यहां पे ये क्या गिवन है, कौन सा केस गिवन है फर्स्ट, तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन क्या होगा यू एक्स कोमा टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity डी एन इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू कॉस एन पाई सी अपॉन एल इंटू टी. तो यहां से देखो एल की वैल्यू क्या गिवन है पाई और सी की वैल्यू क्या गिवन है 1. क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन से सी की वैल्यू निकालते हो तो 1 और एल की वैल्यू क्या गिवन है पाई, तो पुट कर सकते हो एल की वैल्यू भी पाई पुट कर दो और सी की वैल्यू 1. तो यू एक्स कोमा टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity डी एन, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा साइन एक्स साइन एन एक्स और यहां पे कॉस एन इंटू टी. ठीक है, अब मुझे dn फाइंड आउट करना है, तो dn इक्वल टू 2 बाई एल 0 to l एफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी. एल की वैल्यू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से क्या मिलेगा dn इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 to पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है साइन एक्स माइनस साइन 2x इंटू साइन एन एक्स इंटू डी. तो यहां से डी किस किस की वैल्यू मिलेगी, एक तो d1 की वैल्यू मिलेगी और एक d2 की वैल्यू. तो d1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 और d2 की वैल्यू क्या मिलेगी -1 फॉर ऑल n, सॉरी dn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, n नॉट इक्वल टू 1 और 2. n की वैल्यू 1 और 2 को छोड़कर हमेशा dn क्या मिलेगा 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो यू एक्स कोमा टी समेशन d1 यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस टी माइनस d2 की वैल्यू -1, d2 की वैल्यू -1 साइन 2x इंटू कॉस 2t. अब जो लास्ट ईयर के लाप्लास इक्वेशन पे सॉल्यूशन पूछा गया ना, तो यहां पे x को रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ऐसे उसमें चेंज किए गए कि पाई बाई 2 से, और यहां पे फिर एक ऑप्शन पाई और पाई बाई 2, ऐसे 2-3 मतलब ऑप्शन चेंज किए और चेंज करने के बाद में क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. क्योंकि लाप्लास इक्वेशन का ये सॉल्यूशन याद नहीं रहेगा, ये जो सॉल्यूशन है ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहां से सॉल्व होगा, हम करते ही नहीं है याद. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. ut t इक्वल टू u x x, ut t इक्वल टू u x x
u0 comma t equal to u2 comma t equal to 0, u0 comma t equal to u2 comma t equal to 0. इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन है ux comma 0 इक्वल टू साइन क्यूब पाई x बाई 2, साइन क्यूब पाई x बाई 2 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 2, और ut x कोमा 0 इक्वल टू 0. सॉल्यूशन तो अभी भी फर्स्ट केस में ही है, फर्स्ट टाइप है या नहीं, तो सॉल्व कर सकते हो. इस टाइप का हमने हीट इक्वेशन भी सॉल्व किया था. सॉल्व करो. पेन चलना चाहिए, बैठना नहीं. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. यहां तक सॉल्व हो गया. अब यहां के बाद क्या चेंज करोगे? पाई x बाई 2 को क्या लेट करोगे? t. पाई x बाई 2 को क्या लेट कर लो? t. अगर t लेट करते हो तो यहां से पाई बाई 2 यानी कि dx इक्वल टू 2 अपॉन पाई d ऑफ t मिलेगा नहीं मिलेगा? तो यहां से लिमिट किस में चेंज हो जाएंगी? dn इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 और 2 रखूंगा तो पाई. 0 टू पाई 2 अपॉन पाई 3/4 साइन t माइनस 1/4 साइन 3 इंटू टी इंटू साइन n इंटू टी इंटू डी टी. तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? एक तो d1 की वैल्यू मिलेगी और किसकी वैल्यू मिलेगी? d3 की वैल्यू मिलेगी. तो d1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो d1 इक्वल टू 3/4 और d3 इक्वल टू -1/4.
D1 इक्वल टू 3/4 और D3 इक्वल टू -1/4। तो यहां से Dn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 1 और 3। तो यहां से सॉल्यूशन तो लिख सकते हो। यहां पे अगर एक्सपेंड करोगे तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्यूशन क्या आएगा ये तो रब कर दो। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ux, t इक्वल टू D1 n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या 3/4 साइन π/2 इंटू एक्स कॉस π/2 इंटू टी माइनस D3 1/4 साइन 3/2 साइन 3/2 पाइक्स इंटू cos 3/2 इंटू टी। यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स यू 0, टी इक्वल टू यू एल, टी इक्वल टू 0 और यू एक्स, 0 इक्वल टू 0 और यू टी एक्स, 0 इक्वल टू वी नोट और वी नोट के बराबर में लिख दो कांस्टेंट। तो कौन सी टाइप से सॉल्यूशन, कौन सी कैटेगरी, सेकंड सॉल्व कर लोगे। यहां पे सॉल्यूशन है पुट करो, पुट करने के बाद मैं सॉल्यूशन आंसर लिख सकता हूं। तो आंसर लिखो dn इक्वल टू 0 4 v नॉट l अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर c इफ n इक्वल टू 2m और इफ n इक्वल टू 2m-1 वेयर m इक्वल टू 1 2 3 अप टू डॉट डॉट। u x, t इक्वल टू समीशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4 v नॉट l अपॉन 2m-1 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू सी इंटू साइन 2m-1 अपॉन l इंटू पाई एक्स इंटू साइन 2m-1 अपॉन l इंटू पाई सी इंटू टी। डिपेंड हो रहा है ना इसको, ये ऐसे किसके वाले में हो जाता है, किसमें लास्ट टाइम पे दिया था आपने वी नॉट वाला कांस्टेंट वाला, हाँ हो सकता है उसमें n पे नहीं, किसी और n एक और वेरिएबल पे। हाँ ऐसे दो केस बन सकते हैं, n पे डिपेंड नहीं होगा, वो किसी और m पे डिपेंड होगा। ठीक है, लिखो नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। किसमें यही m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4 v नॉट l 4 v नॉट l अपॉन 2m-1 होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर c इंटू साइन 2m-1 l इंटू पाई x इंटू साइन
2m-1/L इंटू पाई C इंटू T। लिख दिया नहीं? चलो, नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। वहां पे भी प्रूफ नहीं कराया था, यहां भी नहीं कराऊंगा, ठीक है? डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा हूं, ठीक है? फिर ठीक है, लिखो नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन नहीं, नेक्स्ट फॉर्म। थर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, कोई जब रिक्वायरमेंट है दोनों को ऐड कर दो बस, और उसमें और ज्यादा कैलकुलेशन होगी, बस यही है। नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन में लिखो UTT माइनस सी स्क्वायर UXX इक्वल टू FX, T 0 से ग्रेटर देन X लेस देन L और T ग्रेटर देन 0 और T ग्रेटर देन 0। बाउंड्री कंडीशन लिखो U0, T UL, T इक्वल टू 0, U0, T UL, T इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन UX, 0 इक्वल टू 5x और UTX, 0 इक्वल टू gx, UTX, 0 इक्वल टू gx। तो सॉल्यूशन लिखो इसका, UX, T इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity, n इक्वल टू 1 to infinity dn cos n pi by L C into T प्लस En sin n pi by L C into T into sin n pi by L into x प्लस समेशन नहीं n इक्वल टू 1 to infinity sin n pi by L into x 0 to T FNS बस इतना याद करना पड़े। अब लिखो वी हैव dn इक्वल टू, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।
क्या? देखो, अगर छोड़ना चाहते हो, जैसे हीट इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस के केस के लिए मना किया था, यहाँ पे भी मना कर रहा हूँ। नॉन होमोजीनियस केस को अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, बस लिखवा रहा हूँ, बाद में कभी बोलोगी लिखवाया नहीं था। ठीक है, जिसको याद करना वो कर सकता है, और बाकी क्या अभी तक वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लिख तो लो, अब इन पे कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछ लिए गए तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। मैं बुक में ये सर्च करता हूं कि सबसे कम कैलकुलेशन किस क्वेश्चन में, मतलब मैं खुद सोचता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कैलकुलेशन नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, लिखो। देखो, क्वेश्चन की भी नहीं, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इक्वल टू ई की पावर टी साइन एक्स, 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन पाई और टी ग्रेटर देन 0, यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू साइन 2x और यू टी एक्स कोमा 0 इक्वल टू साइन 3x। तो यहाँ पे मुझे फाइव एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, साइन 2x, और फाइव एफ जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, साइन 3x। तो पहले मैं डी एन, ई एन और एफ एन एक्स कोमा टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो डीएन की वैल्यू क्या मिलेगी, डीएन इक्वल टू 2/पाई, डीएन की वैल्यू 2/पाई 0 to पाई 5x साइन 2x साइन nt इंटू dt, सॉरी nx इंटू dx। l की वैल्यू पाई पुट करोगे तो nx बचेगा, नहीं बचेगा, कहां पे, dx। अब देखो d किसकी वैल्यू मिलेगी, d1 की या d2 की, d2 की, और d2 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, d2 की वैल्यू तो 1 मिलेगी या नहीं मिलेगी, और dn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एंड नॉट इक्वल टू 2। अब इसके बाद में मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, en की वैल्यू फाइंड आउट कर दो 2/n पाई c, c की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो 2/n पाई 0 to पाई gx, gx की वैल्यू साइन 3x, और यहां पे पाई पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, साइन nx इंटू dx, साइन nx इंटू dx। अब यहां पे E3 की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, E3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, E3 इक्वल टू 2/3, वन बाई 3, और en इक्वल टू 0 फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 3। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, fn x कोमा t की, 2/n पाई 0 to पाई fx कोमा t, fx कोमा t की वैल्यू क्या गिवन है, e की पावर t साइन x, यानी कि e की पावर t साइन एक्स इंटू e की पावर t इंटू साइन एक्स, यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, साइन nx इंटू dx। अब यहां पे n की किस वैल्यू के लिए, f1 के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, f1 x कोमा t की वैल्यू क्या मिलेगी, e की पावर t, तो यहां से fn f x कोमा t f1 x कोमा t इक्वल टू इसकी वैल्यू मिलेगी e की पावर t, e की पावर t,
तो dn आ गया मेरे पास, en e3 है मेरे पास, और fn x, t है मेरे पास। इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? चलो ये भी कर लेते हैं। तो वैसे किसने बोला था? चलो आप ही बताओ। नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। चलो यहां पे किसकी वैल्यू पुट करोगे? पढ़ नहीं सकते और नहीं पढ़ सकते, तो कौन सा बोलना चाहोगे? हाँ बताओ। चलो u x, t अगर समेशन इस पे, तो d किसकी वैल्यू मिली है? d2। अगर d2 की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? cos 2 इंटू टी, और वहां पे से वैल्यू क्या मिलेगी? sin 2x, प्लस अगर e किसकी वैल्यू है? e3 की वैल्यू है मेरे पास 1/3 sin 3t इंटू साइन 3। यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस यहां पे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? f1। क्या बोल रहे हो? c की वैल्यू 1 ही तो है, तो यहां से इसकी वैल्यू साइन x 0 to t f1 की वैल्यू e की पावर t साइन t माइनस s, पाई से पाई कैंसिल, n की वैल्यू 1, तो यहां से क्या मिलेगा? इंटू डी। अब तो इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर लोगे? लिख लो इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन bx प्लस सी माइनस b कॉस bx प्लस सी। और यहां पे अगर cos आ जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? यहां पे सिर्फ प्लस आ जाएगा, तो यहां पे लिख दो e की पावर ax cos bx प्लस सी इंटू डी एक्स। तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx प्लस सी। ए और बी भी चेंज होते हैं, b और a cos bx प्लस सी। कहां पे? नहीं, ये अलग अलग इंटीग्रेशन है। चलो अब कैलकुलेशन नहीं हो, यहां तक जो भी कैलकुलेशन है यहां पे तो बोर हो ही जाते हैं, मुझे भी मालूम, मैं खुद बोर होता था, तो तुम लोग होगी तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। आगे नहीं होगा, अब देख लेंगे, थोड़ी देर वेट कर लो। लिखो क्या? ए कॉस अब सही लिखूंगा। आगे क्वेश्चन तो कैलकुलेट कंप्लीट कर लोगे या नहीं? 2 स्टेप में इंटीग्रेशन हो जाएगा। वैसे ही कौन से करने वाले हो? बस अब तो साफ कर दूं। अब लिखो
वे भी क्वेश्चन आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।